गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अबाउट रो एक्लेन फॉर्म एंड कॉलम एक्लेन फॉर्म। तो आज हम उसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल्स टू रिड्यूस गिवन मैट्रिक्स इन रो एक्लेन फॉर्म एंड कॉलम एक्लेन फॉर्म एंड हाउ टू डिटरमाइन इट्स रो रैंक एंड कॉलम रैंक एंड वन एग्जाम्पल टू रिड्यूस गिवन मैट्रिक्स इन रो रिड्यूस एक्लेन फॉर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, हमें मैट्रिक्स ए गिवन है, हमें इसको रो एक्लेन फॉर्म में रिड्यूस करना है और उसके बाद हमें रो रैंक कैलकुलेट करना है। तो जब भी हमें रो एक्लेन फॉर्म या कॉलम एक्लेन फॉर्म में रिड्यूस करना हो तो हमारे पास उसके लिए कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं जो हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला आपके पास स्टेप होगा, सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री को हम 1 बनाएंगे। लीडिंग एंट्री क्या होती है आपके पास, जो नॉन ज़ीरो एंट्री होती है। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो है, इसकी लीडिंग एंट्री कौन सी है, ये पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, ये ऑलरेडी हमारे पास क्या है 1। दैट मीन्स हमारा ये फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें ऑलरेडी वो 1 है, हमें 1 बनाने की उसको ज़रूरत नहीं है। स्टेप सेकंड में आप क्या करोगे, स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, जो भी आपके पास ये लीडिंग एंट्री आ गई है, इस लीडिंग एंट्री का जो कॉलम है, इसके नीचे जितनी भी एंट्रीज हैं, अब हम उन्हें 0 बनाएंगे। इस 1 के नीचे एग्जैक्टली 1 2 3 एंट्रीज। अब हमारा काम है इस 1 का यूज़ करके, मतलब फर्स्ट रो का यूज़ करके इसके नीचे जितनी भी एंट्रीज हैं हमें उन्हें 0 बनाना है। तो यहाँ पे हम 3 ऑपरेशन लगाएंगे, रो 2 पर, रो 3 पर एंड रो 4 पर। रो 2 पर हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे, देखिए जिसमें आपने लीडिंग एंट्री को 1 बनाया है उसी रो का यूज़ करेंगे हम। तो मतलब आपको फर्स्ट रो का यूज़ करके सेकेंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो की फर्स्ट एंट्रीज को 0 बनाना है। तो कैसे क्या ऑपरेशन लगाएंगे, रो 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रो 1, रो 3 पे ऑपरेशन लगेगा रो 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ रो 1, रो 4 पर आप ऑपरेशन लगाओगे रो 4 माइनस रो 1। आपको सिर्फ इन एंट्रीज को 0 बनाना है। 1 के नीचे जो एग्जैक्टली एलिमेंट प्रेजेंट है उनको हमें 0 बनाना है, 1 के नीचे कॉलम में जितनी भी एंट्रीज हैं। तो हम ये ऑपरेशन लगा देते हैं, तो हमें एक इसके इक्विवेलेंट मिल जाएगा, ये ऑलरेडी 1 है, ये हो जाएगा 0 0 एंड 0। फर्स्ट रो पर कोई ऑपरेशन नहीं है, फर्स्ट रो एज इट इज़। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 7 10 2 14 20 1 7 एंड 10। अब हमारा रो 1 और उसके नीचे जितनी भी एलिमेंट है उन वाला काम हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट रो पर जाएंगे। आपके पास रो 1 थी, इसकी हम लीडिंग एंट्री 1 बना चुके हैं। अब यही सेम काम हम रो 2 पर करेंगे। रो 2 की हम लीडिंग एंट्री को 1 बनाएंगे। रो 2 ये है आपके पास और इसकी लीडिंग एंट्री ये है, रो 2 की लीडिंग एंट्री वो ऑलरेडी हमारे पास क्या है 1। दैट मीन्स हमें फिर से ये वाला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, इस लीडिंग एंट्री के नीचे जितनी भी टर्म्स हैं, ये वाली, इसे हमें 0 बनाना है। कॉलम में जो नीचे वाली टर्म्स हैं उसको हमें 0 बनाना है। तो हमारा काम है इसे 0 बनाना 2 को, और यहाँ पे 1 को 0 बनाना। और किसका यूज़ करके, जिस लीडिंग एंट्री को भी हम 1 बनाना चाह रहे थे उसका यूज़ करके। अब आपको रो 1 को बिल्कुल चेंज नहीं करना, रो 1 एज इट इज़ रहेगी। अब हमारा काम रो 2 पर हो रहा है। रो 2 का यूज़ करके हम अब रो 3 और रो 4 की इन एंट्रीज़ को 0 बनाएंगे। तो आप क्या ऑपरेशन लगाओगे, रो 3 पर ऑपरेशन लगेगा रो 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 2। हमें रो 2 का यूज़ करना है जिसकी लीडिंग एंट्री की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट रो 4 पे ऑपरेशन लगेगा रो 4 माइनस रो 2। आप यहाँ पे कोई और यूज़ मत करना, अदरवाइज स्टेप्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हमें सिर्फ इसी का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास अब एक इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा। फर्स्ट रो तो एज इट इज़, सेकेंड रो पे भी हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया तो सेकेंड रो भी एज इट इज़। थर्ड रो पर ऑपरेशन लगाई हो जाएगा 0 0 0 एंड 0। ये भी आपके पास 0 आएगा, ये एंट्री भी 0 0 एंड 0। देखिए अब हम रो 3 की बात करें तो वो ऑटोमेटिकली 0 है और रो 4 में हमारे पास 0 है। तो इसका मतलब हमारे जो स्टेप्स हैं वो पूरे हो गए हैं। चेक करते हैं कि हमारे पास रो एक्लेन फॉर्म बनी है। क्या होना चाहिए था, लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए थी, हर एक रो की लीडिंग एंट्री 1 ही है। इन दोनों की आपके पास, ये तो 0 रोज हैं। और क्या होना चाहिए था, लीडिंग एंट्री के नीचे हमारे पास सारी 0 बन गई है टर्म, यहाँ पे भी आपके पास 0 बन गई हैं। और जो 0 रोज थी वो आपके पास नीचे आनी चाहिए थी। जैसे एक्चुअल में आप वहाँ क्या स्टेप चेक करते थे
कि अगर ये 1 है लीडिंग एंट्री से पहले कितनी ज़ीरो है, एक भी नहीं, तो नेक्स्ट लीडिंग एंट्री से पहले कम से कम एक ज़ीरो प्रेजेंट होनी चाहिए, वो है आपके पास। ठीक है, बट हम स्टेप क्या फॉलो करेंगे कि हम उसके कॉलम में नीचे ज़ीरोज़ बनाएंगे, जो भी लीडिंग एंट्री है उनके नीचे ज़ीरो बनाएंगे, तो हमारे पास रो एक्लेन फॉर्म में वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये आपके पास क्या आ चुका है, रो एक्लेन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए। अब उसके बाद हमें कैलकुलेट करना था रो रैंक का भी हमने फॉर्मूला लिखा था, वो क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज किसमें, इन रो एक्लेन फॉर्म, कि रो एक्लेन फॉर्म में नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज कितनी है, वो आपके पास क्या होगा, वो हमारे पास रो रैंक हो जाएगा। तो यहाँ पे नॉन ज़ीरो रोज कौन सी हैं, रो 1 नॉन ज़ीरो है, रो 2 नॉन ज़ीरो है, तो आपके पास नॉन ज़ीरो रोज हैं और ये कितनी है 2, दैट मीन्स रो रैंक कितना हो जाएगा 2। वो हम हर क्वेश्चन में जब भी आपको रो एक्लेन फॉर्म में रिड्यूस करना है, हम सब बार बार यही सेम स्टेप्स रिपीट करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम एक ए मैट्रिक्स गिवन है और हमें इसे रिड्यूस करना है रो एक्लेन फॉर्म में एंड देन फाइंड करना है इसका रैंक। तो हमारे पास दो स्टेप थे। फर्स्ट स्टेप था कि आपको जो लीडिंग एंट्री है यहाँ पर फर्स्ट रो में जो लीडिंग एंट्री है उसको 1 बनाना है, और नेक्स्ट स्टेप था लीडिंग एंट्री के नीचे जितनी भी एंट्रीज हैं उनको 0 बनाना है। तो थर्ड रो में जो 2 है इसको 0 बनाना है और फोर्थ रो में जो 2 है इसको 0 बनाना है। अब हम क्या करेंगे, या तो पहले इसको 1 बनाएंगे, लीडिंग एंट्री को वो कैसे बनाएंगे कि रो 1 को 2 से डिवाइड करके, या हम पहले ये स्टेप कर सकते हैं कि पहले हम जो थर्ड रो और फोर्थ रो में 2 प्रेजेंट है उसको 0 बनाएंगे इस लीडिंग एंट्री का यूज़ करके। दैट मीन्स हम जो हमने फर्स्ट स्टेप लिखा था, हम वो सेकंड स्टेप लिखा था, उसको हम रिवर्स ऑर्डर में कर रहे हैं, पहले हम सेकंड स्टेप करें फिर हम फर्स्ट स्टेप करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको यही करना है, बट जनरली हम वही रूल फॉलो करते हैं क्योंकि मोस्टली आप ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे, रो 3 पर ऑपरेशन लगाओगे, रो 3 माइनस रो 1, एंड रो 4 पर ऑपरेशन लगाओगे, रो 4 माइनस रो 1। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम स्टेप चेंज कर सकते हैं, जो हमें पहले इजी लग रहा है कि कैलकुलेशन जिससे इजी हो जाएगी। तो यहाँ पे ए इक्विवेलेंट आ जाएगा, फर्स्ट रो एज इट इज़, सेकेंड रो भी एज इट इज़, थर्ड रो आपके पास आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये लीडिंग एंट्री थी फर्स्ट रो में, इसे हम 1 बनाएंगे। 1 बनाने के लिए आप क्या करोगे, रो 1 को डिवाइड कर दोगे 2 से, रो 1 डिवाइड बाय 2, तो ए इक्विवेलेंट आ जाएगा, सिर्फ फर्स्ट रो चेंज हुई है, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1/2, 3/2, 2, बाकी रो एज इट इज़। तो हम रो 1 में कोई चेंज नहीं करेंगे, रो 1 का काम पूरा हो चुका है, अब रो 1 एज इट इज़ रहेगी हमारे पास। अब हम जाते हैं सेकेंड रो पर, ये आपके पास रो 2 है, रो 2 के पास लीडिंग एंट्री है 3, और हमें क्या करना है, ये इस लीडिंग एंट्री को हमें 1 बनाना है, और लीडिंग एंट्री के नीचे जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं यहाँ पे 4 और 6 इसको 0 बनाना है। तो हम फिर से क्या करेंगे, अपनी कैलकुलेशन ईजी करने के लिए लीडिंग एंट्री को 1 बाद में बनाएंगे, पहले इसके नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रो 3 को ऑपरेट करेंगे और रो 4 को ऑपरेट करेंगे, और हमें लीडिंग एंट्री के नीचे जितनी एंट्रीज हैं उसको 0 बनाने के लिए यूज़ सिर्फ इसका करना है, इसी रो का जिसमें लीडिंग एंट्री प्रेजेंट है, मतलब हम रो 2 का यूज़ करेंगे रो 3 और रो 4 के इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए। क्या करेंगे, रो 3 को ऑपरेट करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास रो 3 है, ये आपके पास रो 2 का एलिमेंट है, तो इसको 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 टाइम्स ऑफ रो 3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ रो 2। सिमिलरली हमें रो 4 को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रो 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 2। देखो हमने रो 2 का यूज़ किया 0 बनाने के लिए, जिसमें हमारे पास इस बार लीडिंग एंट्री प्रेजेंट थी। तो यहाँ से ए इक्विवेलेंट आ जाएगा, फर्स्ट रो एज इट इज़, सेकेंड रो भी एज इट इज़ आ जाएगी आपके पास, थर्ड रो हो जाएगी 0 0 माइनस 4 माइनस 1 0 0 0 0, फोर्थ रो हमारे पास 0 बन गई। अब क्या करेंगे, जो ये लीडिंग एंट्री थी अब उसको 1 बना लेंगे। कैसे बनाओगे, रो 2 को 3 से डिवाइड कर कर, रो 2 को ऑपरेट करेंगे, रो 2 डिवाइड बाय
3। तो ए इक्विवेलेंट आ जाएगी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ रो एज इट इज़, सिर्फ सेकंड में चेंज आएगा। ये आ गया हमारे पास इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। अब हमारी रो 2 का काम भी कंप्लीट हो गया। अब रो 3 पर चलते हैं। रो 3 की आपके पास लीडिंग एंट्री क्या है? -4। क्या करना होता है? लीडिंग एंट्री को 1 और उसके नीचे वाली एंट्रीज को 0। तो उसकी नीचे वाली एंट्री पहले से ही 0 है हमारे पास, तो हमें सिर्फ क्या करना है? इस लीडिंग एंट्री को 1 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? रो 3 को ऑपरेट करेंगे, रो 3 डिवाइड बाय -4। तो जो रोज एज इट इज़ है वो एज इट इज़, जो सिर्फ चेंज होगा थर्ड रो में। तो हमारे पास एंट्री आ जाएंगी अब चेक करते हैं क्या ये हमारे पास रो एक्लेन फॉर्म में रिड्यूस हुई है या नहीं हुई। तो हमें 3 स्टेप चेक करने थे उसके लिए। फर्स्ट क्या था कि लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए, हर एक रो की लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए नॉन ज़ीरो रो की। तो हमारे पास लीडिंग एंट्री नॉन ज़ीरो रो की क्या है? 1। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकेंड कंडीशन थी अगर कोई ज़ीरो रो है तो वो बॉटम में प्रेजेंट होनी चाहिए थी। ये आपके पास है नॉन ज़ीरो रोज़, ये आपके पास है ज़ीरो रो और ये हमारे पास बॉटम में है। दैट मीन्स सेकेंड कंडीशन इज़ ऑल्सो सेटिस्फाइड। थर्ड थी हमारे पास कंडीशन कि जो आपके पास लीडिंग एंट्री है, हर एक लीडिंग एंट्री, जैसे फर्स्ट लीडिंग एंट्री है ये वाला 1, इस 1 से पहले कितनी ज़ीरो प्रेजेंट है? एक भी नहीं। तो नेक्स्ट लीडिंग एंट्री से पहले कम से कम एक ज़ीरो प्रेजेंट होनी चाहिए, वो प्रेजेंट है। अब ये जो सेकंड वाली लीडिंग एंट्री है इससे पहले एक ज़ीरो प्रेजेंट है। दैट मीन्स जो अगली लीडिंग एंट्री है उससे पहले कम से कम 2 ज़ीरो प्रेजेंट होनी चाहिए, कम से कम, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो 2 ज़ीरो प्रेजेंट है, इसका मतलब थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। दैट मीन्स हमने गिवन मैट्रिक्स को रो एक्लेन फॉर्म में रिड्यूस कर लिया। अब हम कैलकुलेट करते हैं रो रैंक गिवन मैट्रिक्स का। रो रैंक किसके इक्वल था? नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन रो एक्लेन फॉर्म। तो रो एक्लेन फॉर्म में आपके पास नॉन ज़ीरो रोज कितनी है? एक ज़ीरो रो है और 3 नॉन ज़ीरो रो हैं, 1 2 3। तो रैंक इसका हो जाएगा, रो रैंक हो जाएगा इसका 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें हमें इसको रिड्यूस करना है रो रिड्यूस एक्लेन फॉर्म में। तो इसके स्टेप्स जो भी हमने रो एक्लेन फॉर्म में किए थे ऑलमोस्ट वही हैं, सिर्फ कुछ स्टेप एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, वो हम देख लेते हैं वो क्या है। सबसे पहला स्टेप सेम कि आपके पास फर्स्ट रो में जो लीडिंग एंट्री है रो 1 में, जो लीडिंग एंट्री है हमें उसे 1 बनाना है और 1 के नीचे जितने भी एलिमेंट है उसको 0 बनाना है। तो यहाँ पे लीडिंग एंट्री है आपके पास, ये ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या है? 1। और इसके नीचे जितने भी एलिमेंट हैं हमें उसको 0 बनाना है। किसका यूज़ करके? जिसकी हम लीडिंग एंट्री को 1 बना चुके हैं उसका यूज़ करके, या जिसकी हम लीडिंग एंट्री की बात कर रहे हैं। तो रो 1 का यूज़ करके हमें रो के नीचे यहाँ पे जितने भी ये वाले एलिमेंट प्रेजेंट हैं इन्हें हमें 0 बनाना है। तो रो 2 पे हम ऑपरेट कर देंगे रो 2 माइनस रो 1। रो 3 पे आप ऑपरेट करोगे रो 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1। रो 4 पे हम ऑपरेट करेंगे रो 4 माइनस 4 टाइम्स ऑफ रो 1। देखो हम सब जगह मैंने रो 1 का यूज़ किया है इनको रिड्यूस करने के लिए। जिसकी लीडिंग एंट्री ले रहे हैं हम उसी का आप यूज़ करोगे। जब हम ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारी मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स में रिड्यूस हो जाएगी। देखिए जो एक्स्ट्रा स्टेप हमारे पास क्या होगा, जैसे आपके पास ये 1 आया है जो लीडिंग एंट्री, हमने क्या किया है इसके नीचे हमने सारे एलिमेंट्स को क्या बनाया है? 0, कॉलम वाइज देख रहे हैं हम। तो अगर इसके ऊपर कोई एंट्री होती तो हम उसे भी 0 बनाते, इसी का यूज़ करके, जिसकी लीडिंग एंट्री की बात कर रहे हैं उसी का यूज़ करके। रो एक्लेन फॉर्म में सिर्फ आपको नीचे वाले को 0 बनाना है लीडिंग एंट्री से, जो भी नीचे टर्म है। रो रिड्यूस एक्लेन फॉर्म में हमें उससे ऊपर वाले टर्म को भी 0 बनाना है, उसी रो का यूज़ करके जिसकी हम लीडिंग एंट्री की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप इसमें ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके पास क्या है? ऊपर कोई भी रो प्रेजेंट नहीं है जहाँ पे हम 0 बनाएं। दैट मीन्स ये हमारे स्टेप पूरे हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट रो पर चलते हैं, सेकेंड रो। सेकेंड लीडिंग एंट्री क्या है आपके पास? ऑटोमेटिकली वो हमारे पास क्या है? 1। तो हमें उसे 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारा काम क्या होता है? रो रिड्यूस वाले रो एक्लेन फॉर्म में कि इसके नीचे जितनी एंट्रीज है हमें उसको 0 बनाना है इस रो का यूज़ करके। बट रो रिड्यूस में हमारे पास क्या होगा? इसके ऊपर जितनी एंट्री है
उसको भी हमें ज़ीरो बनाना है, मतलब इस -1 वाले को भी आपको ज़ीरो बनाना है, इस 3 को ज़ीरो बनाना है और इस 2 को ज़ीरो बनाना है। ये वाला जो स्टेप है -1 को ज़ीरो बनाने वाला, ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ हमारे पास रो रिड्यूस एक्लेन फॉर्म में। बट आप यूज़ फिर से इसी का करोगे जिसकी हम लीडिंग एंट्री की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स हम रो 1 पर ऑपरेशन लगाएंगे, रो 1 प्लस रो 2 का यूज़ किया देखो हमने, जिसकी लीडिंग एंट्री की हम बात कर रहे हैं। रो 3 पर हम ऑपरेशन लगाएंगे, रो 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ रो 2। अब हम रो 4 पर ऑपरेशन लगाएंगे, रो 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो। ऑपरेशन लगाने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स रिड्यूस होकर ये आ गई है। अब देखिए हमने क्या किया था, इस 1 के, ये जो 1 लीडिंग एंट्री थी, इसके नीचे आपने ज़ीरो बना चुके हैं हम और इसके ऊपर ज़ीरो बना चुके हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड रो की। थर्ड रो की लीडिंग एंट्री हमारे पास 1, ये ऑटोमेटिकली हमारे पास 1 है। उसके बाद हमारे पास स्टेप क्या होता है कि हमें यहाँ पे इसके नीचे ज़ीरो बनाना है। अगर हमारे पास सिर्फ एक्लेन फॉर्म होती तो सिर्फ ये वाला स्टेप होता, बट हमारे पास है रो रिड्यूस एक्लेन फॉर्म, तो हमें इसके ऊपर भी ज़ीरो बनाना है इस लीडिंग एंट्री के, और किसका यूज़ करके, रो थर्ड का यूज़ करके। दैट मीन्स हम रो 1 पर ऑपरेशन लगाएंगे, रो 2 पर ऑपरेशन लगाएंगे और रो 4 पर ऑपरेशन लगाएंगे, किसका यूज़ करके, रो 3 का यूज़ करके। तो यहाँ जाएगा रो 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R3, रो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 3, रो 4 प्लस रो 3। हमने सब में रो 3 का यूज़ किया जिसकी लीडिंग एंट्री हमने ली है। तो हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा 0 1 3 0 2 0 0 0 0 1 -1 0, थर्ड रो एज इट इज़ 0 0 0 0 0 एंड 1, और लास्ट रो आपके पास बन जाएगी 0। अब हम चेक भी कर सकते हैं कि आपके पास रो रिड्यूस्ड एक्लेन फॉर्म है। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन क्या होती थी हमारे पास, कि लीडिंग एंट्री आपके पास होनी चाहिए 1। ये लीडिंग एंट्री है, ये 1 है, ये लीडिंग एंट्री है, ये हमारे पास 1 है, और यहाँ भी लीडिंग एंट्री क्या है 1। नेक्स्ट था कि जितनी भी 0 रोज़ हैं वो बॉटम में होनी चाहिए, 0 रोज़ बॉटम में प्रेजेंट हैं। तो फर्स्ट भी सेटिस्फाइड, सेकंड भी सेटिस्फाइड प्रॉपर्टी कंडीशन। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड में हमारे पास क्या था कि अगर आपके पास फर्स्ट लीडिंग एंट्री से पहले कितनी 0 है 1, तो नेक्स्ट लीडिंग एंट्री से पहले कितनी 0 होनी चाहिए, एटलीस्ट 2। तो यहाँ पे 3 प्रेजेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस लीडिंग एंट्री में कितनी 0 प्रेजेंट है, 1 2 3। तो जो नेक्स्ट लीडिंग एंट्री है इसमें कितनी 0 प्रेजेंट होनी चाहिए, एटलीस्ट 4। तो यहाँ पे 5 प्रेजेंट है, तो थर्ड पार्ट भी हमारे पास सेटिस्फाई हो रहा है। फोर्थ पार्ट था हमारे पास कि जिस जिस रो में आपके पास लीडिंग एंट्री है उसका हम कॉलम कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पे है तो हमने ये कॉलम कंसीडर कर लिया, लीडिंग एंट्री है, यहाँ पे लीडिंग एंट्री है और यहाँ पर लीडिंग एंट्री है। रो रिड्यूस एक्लेन फॉर्म के लिए हमें ये स्टेप एक्स्ट्रा चेक करना था। तो लीडिंग एंट्री को छोड़कर बाकी सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए थी, 0। बाकी सारी एंट्री हैं 0। इस वाले कॉलम में बात करें, लीडिंग एंट्री को छोड़कर बाकी सारी एंट्रीज क्या हैं, 0। लास्ट कॉलम में लीडिंग एंट्री को छोड़कर बाकी सारी एंट्रीज क्या हैं, 0। तो इसने फोर्थ पॉइंट भी सेटिस्फाई किया है। दैट मीन्स ये हमारे पास क्या है, रो रिड्यूस एक्लेन फॉर्म। और यहाँ से अगर हम रैंक कैलकुलेट करेंगे, वही हमारे पास नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज, तो 1 2 3 नॉन ज़ीरो रोज आपके पास आ रही हैं 3, तो इसका रैंक हमारे पास हो जाएगा 3। लास्ट एग्जाम्पल फॉर टुडे। अब हमें रिड्यूस करना है एक मैट्रिक्स को टू द एक्लेन फॉर्म, और फिर हमें उसका कॉलम रैंक भी फाइंड करना है, और कॉलम एक्लेन फॉर्म में हमें उसे रिड्यूस करना है। तो जैसा काम हम रो एक्लेन फॉर्म में कर रहे थे उसमें हम काम कर रहे थे रोज में, अब हम वही काम करेंगे यहाँ पर कॉलम में। तो हम सबसे पहला स्टेप देखो क्या करते थे कि जो आपके पास लीडिंग एंट्री है उसको 1 बनाना, कहाँ पे, रो में। अब यहाँ पे जो लीडिंग एंट्री है कॉलम में हम उसे 1 बनाएंगे। बट देखो इस केस में हमारे पास क्या है, यहाँ पर अगर हम फर्स्ट कॉलम की बात करें, यहाँ पे जो फर्स्ट एंट्री है वो है 0, उसके बाद हमारे पास 1 प्रेजेंट है।
तो हम कोशिश करेंगे हमेशा जो हमारे पास लीडिंग एंट्री है वो इस वाली पोजीशन पे प्रेजेंट हो, सबसे स्टार्टिंग में, क्योंकि यहाँ पर रो एक्लेन फॉर्म और कॉलम मतलब एक्लेन फॉर्म में बहुत मैटर करता है कि ज़ीरो की पोजीशन क्या है। तो हम हमेशा ट्राई करेंगे कि यहाँ पर आपके पास लीडिंग एंट्री हो सबसे फर्स्ट पोजीशन पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को हम इंटरचेंज कर देंगे। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या मिल जाएगी हमें, 1 2 3 2 0 1 2 1 3 1 1 3। क्या किया हमने, कॉलम 1 और कॉलम 2 को चेंज कर दिया, क्योंकि हम हमेशा ट्राई करेंगे कि हमारी लीडिंग एंट्री सबसे फर्स्ट पोजीशन पर यहाँ पर प्रेजेंट हो, यहाँ पर हो हमारी लीडिंग एंट्री, ठीक है, जहाँ पे ये प्रेजेंट है। तो अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। क्या था, हम रो में क्या करते थे, लीडिंग एंट्री को 1 बनाते थे, उसके बाद उसके नीचे जितने भी कॉलम में एंट्रीज प्रेजेंट है उसको 0 बनाते थे। अब हम यहाँ करेंगे, यहाँ पे जितने भी रोज में एंट्री प्रेजेंट है ये आपके पास लीडिंग एंट्री है, तो लीडिंग एंट्री के जो यहाँ पर हैं इन सबको हम 0 बनाएंगे। ये तो ऑटोमेटिकली 0 है, हम इसे 0 बनाएंगे। किसका यूज़ करके, जिसमें लीडिंग एंट्री है उस कॉलम का यूज़ करके इस कॉलम की इन दो एंट्रीज को हम 0 बनाएंगे, जैसे वहाँ करते थे सेम। वहाँ पे आप क्या करते थे, 1 के नीचे वाली एंट्रीज को 0 बनाते थे इस रो का यूज़ करके। अब हम फर्स्ट कॉलम का यूज़ करके इन एंट्रीज को 0 बनाएंगे, 0 और 3 को। तो यहाँ पे जो ये एंट्री है वो ऑटोमेटिकली 0 है, तो आपको उसको 0 बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें सिर्फ कॉलम 3 को ऑपरेट करना है। कॉलम 3 को क्या ऑपरेट करोगे, कॉलम 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ कॉलम 1, जिसमें लीडिंग एंट्री प्रेजेंट है उसका यूज़ करना है। कॉलम एक्लेन फॉर्म में कॉलम ऑपरेशंस यूज़ करेंगे हम, रो एक्लेन फॉर्म में रो ऑपरेशंस। तो यहाँ हमारे पास ये क्या हो जाएगा, अप्लाई कर देते हैं हम, फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम एज इट इज, ऑपरेशन हमारा सिर्फ थर्ड कॉलम पर लगा है। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 0 -5 -8 -3, ठीक है। अब हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो गया है, ये हमने, अब हमारा मतलब फर्स्ट कॉलम का काम खत्म हो गया है। अब हम आते हैं सेकंड कॉलम पर। सेकंड कॉलम की बात करते हैं। सेकंड कॉलम की हमारे पास लीडिंग एंट्री कौन सी है, 1। ये आपके पास है लीडिंग एंट्री सेकंड कॉलम की, यहाँ हमें कॉलम वाइज काम करना है। तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास 1 है, तो इसे 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था, रो वाला करते तो आपको इसके नीचे वाली एंट्री 0 बनानी होती। अब हम रो में काम कर रहे हैं तो आपको इसके सामने वाली एंट्रीज को 0 बनाना है। मतलब कॉलम 3 में जो आपके पास -5 प्रेजेंट है, हम इसे 0 बनाना है, किसका यूज़ करके, जिसकी हम लीडिंग एंट्री ले रहे हैं, कॉलम 2 का यूज़ करके। दैट मीन्स कॉलम 3 को आप ऑपरेट करोगे, कॉलम 3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ कॉलम 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम एज इट इज़, सेकेंड कॉलम एज इट इज़, थर्ड कॉलम यहाँ पे 0, ये आ जाएगा 0 देन 2 एंड 2। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास कॉलम 3 की बात करेंगे हम। कॉलम 3 में फर्स्ट लीडिंग एंट्री आपके पास ये है, ये हमारे पास है लीडिंग एंट्री। तो हमारा काम क्या है, लीडिंग एंट्री को 1 बनाना। तो इसे 1 कैसे बनाओगे, कॉलम ऑपरेशन पे काम करना है। अब हमें कॉलम 3 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम एज इट इज। उसके बाद हमारा काम क्या था, इसकी अगर इधर कोई एंट्री होती है उसको 0 बनाना, बट यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है। दैट मीन्स ये हमारा इतना ही काम था। अब हम चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास ये कॉलम एक्लेन फॉर्म बनी है। तो चेक करने के लिए हमें फर्स्ट पॉइंट चेक करना होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि सारी लीडिंग एंट्री क्या होनी चाहिए, 1। कॉलम वाइज चेक करना है। अब ये आपके पास लीडिंग एंट्री है 1, नेक्स्ट लीडिंग एंट्री 1 एंड नेक्स्ट लीडिंग एंट्री 1। कॉलम वाइज चेक कर रहे हैं अब हम, रो वाइज नहीं। फर्स्ट पॉइंट इसने सेटिस्फाई किया है। सेकंड पॉइंट क्या था, अगर कोई भी 0 कॉलम है वो आपके पास राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट होना चाहिए मैट्रिक्स के, बट यहाँ पे कोई भी 0 कॉलम नहीं है, तो सेकंड रूल भी सेटिस्फाई हो गया। थर्ड कंडीशन थी हमारे पास कि अगर आपके पास यहाँ पे 1 है, 1 से आपको आगे चेक करना है कितनी 0 प्रेजेंट है। तो यहाँ एक भी 0 प्रेजेंट नहीं है इस लीडिंग एंट्री से पहले, इसका मतलब नेक्स्ट लीडिंग एंट्री से पहले एटलीस्ट 1 0 प्रेजेंट होगी। तो नेक्स्ट लीडिंग एंट्री आपकी 1 है, उससे पहले एक 0 प्रेजेंट है। अब इस
लीडिंग एंट्री से पहले एक जीरो प्रेजेंट है, इसका मतलब नेक्स्ट लीडिंग एंट्री से पहले एटलीस्ट 2 जीरो प्रेजेंट होनी चाहिए, वो हमारे पास है। दैट मीन्स थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। एंड अगर हमें इसे चेक करना हो, ये हमारे पास कॉलम एक्लन फॉर्म बन गया अगर इसने तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। अगर मुझे इसे चेक करना हो क्या ये कॉलम रिड्यूस एक्लन फॉर्म है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसके बाद जो कंडीशन है एक्स्ट्रा वो क्या थी हमारे पास, कि जिसमें आपके पास लीडिंग एंट्री है, जैसे इसमें लीडिंग एंट्री है तो उस वाली रो लोगे, ठीक है। इस रो में सारी एंट्री जीरो होनी चाहिए, जीरो है, ठीक है। नेक्स्ट इसके पास है लीडिंग एंट्री, तो इस रो की बात करोगे। इस रो में जो ये एंट्रीज हैं जीरो नहीं है, दैट मीन्स ये आपके पास कॉलम रिड्यूस एक्लन फॉर्म नहीं है। अब हम कॉलम रैंक की बात कर लेते हैं। कॉलम रैंक हमारे पास क्या था, जो नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम्स थे कॉलम एक्लन फॉर्म में। तो काउंट करो 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं जो नॉन जीरो हैं, तो इसका कॉलम रैंक हो जाएगा हमारे पास 3। ये हमारा लास्ट टॉपिक था आज के लेक्चर।